हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन लॉ। एक्चुअल में हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि जो नेट फोर्स निकलता है, मान लीजिए दो से अधिक अगर चार्जेस हैं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का भी नेट फोर्स जो आता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, हमें आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी सुपरपोजिशन लॉ। तो ये आपकी हेडिंग है सुपरपोजिशन लॉ। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, समझ लेते हैं कि क्यू नॉट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में F1, इस डायरेक्शन में F2, इस डायरेक्शन में F3, इसी तरह करते करते हम मान ले रहे हैं कि N फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है कि बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, मतलब नेट फोर्स कितना है ये हमसे पूछता है। तो देखिए F नेट जो होता है ये वेक्टर फॉर्म में निकल के आएगा, इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। ठीक है, तो सुपरपोजिशन लॉ में हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम किसी चार्ज के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम देख लेते हैं। वही होता है सुपरपोजिशन लॉ के थ्रू नेट फोर्स निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि सुपरपोजिशन लॉ ये लॉ होता है। इसके बाद हम देखेंगे ये कि अगर दो से अधिक चार्जेस हैं तो फिर उनमें किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं सपोज कर लेते हैं A, B और ये C है। चार्ज यहाँ का Q1 प्लस में ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, ऐसा है। ठीक है, अगर हमसे पूछ दे कि बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, इसके बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा इन दोनों चार्जेस का। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज है तब भी रिपल्सन होता है। मतलब सिमिलर चार्जेस के बीच रिपल्सन, और एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। एक निगेटिव चार्ज हो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तब भी इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा। ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स F2 है। सॉरी, अब देखिए अगर Q1 के कारण इस पे देखें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इसको रिपेल करेगा और रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं इसके ऊपर इसके कारण लगने वाला फोर्स F1 है। ठीक है, अब देखिए अगर ये थीटा है तो इनके बीच का एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब एक फोर्स ये दूसरा फोर्स ये, अगर हमसे नेट फोर्स पूछता है तो हम बोलेंगे ये निकलेगा नेट फोर्स। ठीक है, अब हमसे यही पूछता है कि बताइए कि अगर ये तीन चार्जेस हैं तो इस चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, हम पैरेललोग्राम मेथड से अगर थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहें तो बढ़ा ले। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम ये निकालना सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से कि ये जो नेट फोर्स आया है या रिजल्टेंट फोर्स आया है, ये नेट फोर्स को अपन रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी इसे बोला जाता है। अगर ये निकालते हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई चार्ज Q था। ठीक है, ये कोई चार्ज Q था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, ये हम मान लेते हैं F1, और एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं F2। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं,
फिर इसको इससे मिला देते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये अगर ये F2 था, अगर ये F2 था, ये F1 था, तो ये F1 होगा, इसके पैरेलल ये, तो ये F1, इसके पैरेलल ये, तो ये आ जाएगा F2, ठीक है। अगर दोनों के बीच का एंगल अपन थीटा ले लेते हैं, तो देखिए अगर इनके और इनके बीच के रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो किस तरीके से निकलेगा। रिजल्टेंट फोर्स हमारा ये आएगा, ठीक है। इसको F नेट बोल देंगे या इसे R बोल देंगे, ठीक है। R मतलब रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स यानी F नेट या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकलता कैसे है, हम बोलते हैं रूट में। F नेट इज इक्वल टू रूट में इस वाले फोर्स का स्क्वायर यानी F1 का स्क्वायर प्लस इस वाले फोर्स का स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये F1 और ये इंटू F2 कॉस। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल थीटा है मतलब कॉस थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का ये तरीका होता है, ठीक। तो हम तो ये सीख गए कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम इस तरीके से निकालेंगे। अब हमसे पूछता है कि ये बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इससे ये कितने एंगल पे रहेगा, इससे ये कितने एंगल पे रहेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि F1 से जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स है वो अल्फा एंगल पर है। देखिए एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आप याद रखेंगे, दूसरा हम बता रहे हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं अपनी तरफ से ऐसे बना लेते हैं। अगर 11th में आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे ये बताया जाता है, ठीक है। देखिए अगर इनके बीच का एंगल थीटा था तो ये फोर्स भी F1 इसी डायरेक्शन में, ये F2, तो इनके बीच का भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको मान लें O A B C और ये मान लेते हैं P, ठीक है। तो अगर हम एंगल निकालना चाहें मतलब ये डायरेक्शन का मतलब अल्फा एंगल, तो देखिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें क्या पता है, हमें सिर्फ F1 पता है और F2 पता है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पूरी लेंथ चाहिए और फिर ये भी लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है tan अल्फ़ा, हमें tan अल्फ़ा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ना हमें परपेंडिकुलर पता है ना पूरा बेस पता है, हमें सिर्फ यहीं तक पता है। तो अगर इस पार्ट की लेंथ हमें मिल जाए और ये पूरी की पूरी लेंथ मिल जाए तो हम tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स हम मिटा देते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कहेंगे इन ट्रायंगल OBP। अब इसमें सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं, तो इसे अपन मिटाते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABP। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए हमें AP निकालना है और PB निकालना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये गिवन है तो ये हाइपोटेन्यूस है और हमें निकालना है बेस और परपेंडिकुलर। तो एक बार हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा, मतलब साइन और ये थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है BP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BP अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब AB, तो ये आ गया AB, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू BP, तो BP हमें बताना है, पता तो है नहीं, लेकिन अच्छा यहाँ से BP हमें बताना है। तो BP इज इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिखेंगे AB साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर BP की बात करें तो BP इज इक्वल्स टू AB, A से B की वैल्यू, A से B ये F2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा F2। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा है, यानी BP की वैल्यू आ गई F2 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब इसी में बात करेंगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा में ही बेस आता है और हाइपोटेन्यूस आता है। तो बेस AP, तो बेस आ गया AP अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करें तो AB, तो ये आ गया AB। अब देखिए हमें चाहिए AP, तो यहाँ से निकाल लेंगे AP, तो AP इज इक्वल टू क्या AB कॉस थीटा होगा
तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ए बी की अगर बात करें तो यहाँ से ए बी दिया है F2 और आगे है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा F2 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये मिला कि जो AP की वैल्यू है वो F2 कॉस थीटा के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? तो अब इधर का पोर्शन थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है इन ट्रायंगल OBP में, ठीक है, OBP में। तो अब उस ट्रायंगल में बात करें तो हम निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब BP, तो ये आ गया BP, ठीक है, अपॉन बेस का मतलब OP, तो यहाँ से लिख लेंगे OP। अब देखिए हमें निकालना था tan अल्फा, तो tan अल्फा तो हो गया। अगर BP के वैल्यू की बात करें तो BP कितना दे रखा है, ये देखिए F2 साइन थीटा, तो ये आ गया F2 साइन थीटा। अगर हम बात करें OP की तो OP OA प्लस AP, तो हम लिखेंगे OA प्लस AP, ये आ गया। अब OA की बात करें तो OA देखिए O से A, ये दिया है F1 के बराबर, तो F1 प्लस AP, तो देखिए AP है F2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे, मतलब इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू BP का मतलब F2 साइन थीटा अपॉन ये OP का मतलब F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, यानी कि ये हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब एंगल से होता है, डायरेक्शन का मतलब एंगल। ठीक है, तो अब हमें अगर ये बताना पड़े अल्फ़ा, यहाँ पे tan अल्फ़ा बराबर है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स ये आएगा F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये भी याद रखना है, आपको रिजल्टेंट भी याद रखना है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन। कभी भी पूछ दे कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन बेस से कितना है, तो कितने एंगल पे है, तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तरीका ध्यान रखिएगा, तरीका ध्यान रखिएगा हमेशा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए इसमें हम अल्फ़ा निकाले हैं, थीटा गिवन था, F2 गिवन था, F1 F2 थीटा, ये सारी चीज़ें गिवन थी, तो डायरेक्शन निकल के आ गया। तो आपको ओवरऑल याद क्या रखना है कि अगर किसी चार्ज के ऊपर 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा कैसे, फिर डायरेक्शन कैसे निकलेगी रिजल्टेंट फोर्स की, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप? मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो मान लीजिए कि F नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया? मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो है वो है tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा बराबर F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिए, मेमोराइज। ठीक है, आप इसे रट्टा मार लीजिए। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेट फोर्स निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से किसी चार्ज का किस तरीके से नेट फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, और ध्यान से देखिए, ये दिया गया है इस तरीके से, और यहीं पे सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये दिया गया था ABC, ये है A B और ये C है। ठीक है, और यहाँ पे सभी के प्लेस पे चार्ज Q है, सभी के प्लेस पे चार्ज Q है। हम मान लेते हैं कि अब हमसे मान लीजिए पूछ दे कि F नेट बताइए, F नेट एट B पर नेट फोर्स बताइए कितना होगा। ठीक है, अगर ये हमसे पूछ दे तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इसकी बात करें तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, हम मान लेंगे F1। ठीक है,
उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं F2। अगर मान लीजिए कि ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि F नेट इज इक्वल्स टू आएगा रूट में। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, पहला फोर्स कितना है F1 का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स कितना है F2, तो F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, अब देखिए F1 F2, तो ये आएगा F1 F2 कॉस, ये आ गया। अब देखिए दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। अब इसमें हमें देखना क्या है, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि F1 और F2 आपस में बराबर हैं और ये F के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप नेट F1 और F2 की वैल्यू, अच्छा चलिए इसको देखने से पहले हम F1 और F2 निकाल लेते हैं। सबके बीच की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं R, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें सबके बीच की डिस्टेंस R है। तो अगर F1 की बात करें तो F1 इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा K, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज है Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा K, Q का Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का स्क्वायर अपॉन ये नीचे R, तो स्क्वायर, ये R का स्क्वायर। अगर इसी तरीके से F2 कैलकुलेट करना चाहें तो F2 है इनके बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, तो ये भी होता है K, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज है Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर। Q का Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आप खुद देखिए कि ये भी KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर है, ये भी KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि F1 और F2 आपस में बराबर हैं और इसे हम लेट कर लेते हैं F के बराबर, ठीक है। F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर, और इसे हम मान लेते हैं कि ये F के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे अब उसे देख लेते हैं। तो इसे अब हटा देते हैं, अब देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये रिजल्ट याद रखिए, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा आपकी। हम मान लेते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री होने का क्या मतलब है कि जो F नेट आएगा वो रूट में F1 का स्क्वायर यानी F का स्क्वायर, क्योंकि F1 F2 आपस में बराबर है और किसके बराबर है, F के, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 के प्लेस पे F, F2 के प्लेस पे F कॉस। अब देखिए थीटा कितना है 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से जो F नेट आएगा वो आएगा रूट में, देखिए F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर, तो ये आ गया 2F का स्क्वायर प्लस ये 2F इंटू F मतलब 2F का स्क्वायर, ये आ गया cos 0 की वैल्यू 1। तो अब देखिए रूट में आ जाएगा 2F स्क्वायर मतलब 4F का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2F के बराबर, क्योंकि 4F स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा 2F के बराबर, और यही आ गया नेट फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हों, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो 2 टाइम किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि अगर एंगल 0 है तो जो F नेट आएगा वो आएगा 2F के बराबर, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ये कुछ फिक्स चीज़ें देगा, उसी के हिसाब से करेंगे। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो जाए तो बताइए F नेट कितना होगा, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बोलेंगे F नेट इज इक्वल्स टू रूट में
अब यहाँ से देखिए 2f स्क्वायर होगा प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा और थीटा के प्लेस पे 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से f नेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ से देखिए 2f स्क्वायर f स्क्वायर, तो ये बनेगा 3f का स्क्वायर रूट में, ठीक है। 3f के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा रूट 3f। यानी ये है कि अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो जो नेट फोर्स आएगा वो रूट 3f के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है, ये फर्जी में आपको नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कितनी तेज़ी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, यानी कि f नेट किसके बराबर बचा है, रूट में 2f स्क्वायर के बराबर बचा है। तो यहाँ पे 2f स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा रूट 2f के बराबर, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो f नेट आता है रूट 2f के बराबर। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो क्या होगा। तो देखिए फोर्थ केस है यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो क्या होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एफ नेट क्या होगा। तो एफ नेट, अब यहाँ पे देखिए एफ नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। अब देखिए कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में 2f स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस माइनस और ये 2f स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2 ये कैंसिल ये कैंसिल। अब बचा क्या 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, यानी कि बचा है यहाँ पे रूट में f स्क्वायर और f स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा f के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा f। अगर हम बोल दें कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो f नेट की वैल्यू आएगी f के बराबर, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम मान लेते हैं कि एंगल है 180 डिग्री, मतलब जो थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एफ नेट कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से f नेट बराबर आ जाएगा रूट में -1 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी कि 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर बचेगा, यानी कि f नेट की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, यानी रूट 0, 2f स्क्वायर में से 2f घटाएंगे 2f स्क्वायर तो बचेगा 0, यानी कि f नेट की वैल्यू आ गई 0, यानी कि ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब इन केसेस को समझते हैं कि जो फोर्स हैं वो किस तरीके से रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम पहले केस की बात करें कि दो फोर्स हैं, एक फोर्स मान लेते हैं ये F1 यानी कि F के बराबर है, दूसरा हम मान लेते हैं F2 ये भी F के बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक फोर्स था इस डायरेक्शन में, एंगल 0 होने का क्या मतलब है वो देख रहे हैं, तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था, तो मान लीजिए कि एक F है और दूसरा भी F है, तो ऑब्वियस सी बात है 2F के बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री,
ये भी F है, ये भी F है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो ये आएगा और इसी नेट फोर्स की वैल्यू है √3F के बराबर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फोर्स ये रहा, ये हम F बोल दें, दूसरा फोर्स इसके परपेंडिकुलर है और ये भी F के बराबर है। अब नेट फोर्स की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, यानी ये आएगा F नेट के बराबर। ठीक है, और इसी F नेट की वैल्यू आई है √2F के बराबर। ठीक, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री का मतलब एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ये लगता है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कुछ ये आएगा और ये होगा F नेट और इसी F नेट की वैल्यू F के बराबर होगी। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, इसका क्या मतलब है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो F नेट मिलेगा वो मिलेगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपसे एंगल पूछ देता है, अगर मान लो कि ये पूछ दे कि ये एंगल कितना रहा होगा, ये रिजल्टेंट का ये एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल कितना रहा होगा, तो ये आसानी से जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में पुट करके एकदम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हम ये चीज़ सीखे कि नेट फोर्स अगर ऐसे दिया हो तो डायरेक्ट ये रिजल्ट क्या आने वाला है, आप चाहें तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और कम समय में करना हो, अगर क्वेश्चन आपको इंस्टेंट करना हो तो आप ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये तभी यूज़ करेंगे जब फोर्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक चार्ज यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ये A है, B है और ये C है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है हम मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। हमसे पूछ रहा है F नेट एट B, F नेट एट B। अब नेट फोर्स निकालना है B पे। ठीक है, सभी के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, सभी के बीच का एंगल 60 डिग्री है और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर के बराबर, 1 मीटर के बराबर। अब बताना है हमको इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कि नेट फोर्स कितना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसे हम मान लेते हैं F1 और इसे हम मान लेते हैं F2 और F1 और F2 के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा इसको देख लेते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी अब ये देख लेते हैं। तो देखिए F1 आएगा क्या, इनके बीच लगने वाला फोर्स है, यानी ये आएगा K। Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। तो अपन सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें और इसको Q3 मान लें। ठीक है, तो अगर Q1 की बात करें तो Q1 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, ये होता है। ठीक है, अगर Q2 की बात करें तो ये भी 2 माइक्रोकूलम दिया है, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 की बात करें, ये भी दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी ये भी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे F1 F2 की वैल्यू। तो देखिए F1 = आ जाएगा K Q1 Q2 R²। ठीक है, F1 = K के प्लेस पे अगर K की बात करें तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे K की वैल्यू पुट करिए 9 × 10⁹ इंटू, अब यहाँ पे Q1 की
Q1 दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q2 की वैल्यू भी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये दे रखा है। अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए 2 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36 इंटू, अब देखिए ये आ गया है 10 की पावर 9 माइनस और माइनस ये 10 की पावर माइनस 12, ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि 9 प्लस में है और 12 माइनस में है तो घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, यानी कि F1 की वैल्यू आ गई इतने न्यूटन के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे यहीं पे F2 की, तो F2 इज इक्वल टू K। अब देखिए F2 है इनके बीच लगने वाला फोर्स, तो लिखेंगे K Q2 इंटू Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू K की वैल्यू है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q3 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये दे रखी है, अपॉन में 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, यानी F2 की वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18 2 जा 36, ये आ गया 36 इंटू 10 की पावर ये 9 माइनस 6 और 6 माइनस 12 ये आ गया इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के बराबर। यानी F2 की जो वैल्यू है वो आई है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है। और F1 की वैल्यू भी आई है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो F1 आया है वो आया है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, और यही वैल्यू F2 के बराबर भी है। F2 की वैल्यू भी यही है और इसे हम मान लेंगे F के बराबर। ठीक है, यानी कि F की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब हमें निकालना क्या है, F नेट निकालना है। तो सबसे पहले F1 F2 कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे F नेट की। तो देखिए एक चीज़ और कि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, क्योंकि F1 और F2 के बीच का एंगल है 60 डिग्री ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे cos 60 पुट करना होता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, थोड़ा इसको प्रॉपर वे में पहले कर लेते हैं। हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू रूट में, अब देखिए F1 के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, F1 के प्लेस पे आप पुट करेंगे F, तो ये आएगा F का स्क्वायर, प्लस F2 के प्लेस पे पुट करेंगे F यानी F का स्क्वायर प्लस 2 F1 के प्लेस पे F, F2 के प्लेस पे F cos 60 डिग्री ये रखेंगे इज इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा 112 यानी 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2F स्क्वायर F स्क्वायर यानी कि रूट में 3F स्क्वायर ये बचा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3F के बराबर। यानी कि जो F नेट की वैल्यू आई है वो √3F आई है। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा F नेट इज इक्वल टू √3 इंटू, अब F की वैल्यू दे रखी है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये आएगा 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के बराबर। यानी कि ये आ जाएगा 36 इंटू √3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आ जाएगा F नेट की वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो F नेट निकल के आएगा वो ये आएगा, तो यहाँ का जो नेट फोर्स है वो ये होगा, और इसी नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आई है 36 इंटू √3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तो निकल के आया है मैग्नीट्यूड। अगर हमसे डायरेक्शन की बात कर लेता है तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार उसे भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं F1 की और F2 की, और ये F के बराबर है और इसकी वैल्यू है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन की। तो जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी tan अल्फ़ा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि F1 से हम डायरेक्शन देख रहे हैं और यही एंगल है अल्फ़ा। हम F2 से भी देख सकते हैं और F1 से भी देख सकते हैं। अगर हम F1 से देखेंगे, अगर हम
F1 से देखेंगे तो ऊपर आएगा F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है, अगर हम इधर से एंगल मेजर किए तो ये आएगा। अगर मान लो कि हम इधर से मेजर कर देते हैं और मान लेते हैं बीटा, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर हमसे F2 से एंगल पूछ देता तो हम लिखते टेन बीटा इज इक्वल्स टू। अब देखिए, अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे थे तो ये ऊपर आ रहा था, और ये एंगल अगर मेजर करें, अगर ये एंगल कैलकुलेट करें तो ऊपर ये आएगा और ये आएगा यहाँ पे F1 साइन थीटा अपॉन आ जाएगा F2 प्लस F1 कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं। बस यही है कि जब अल्फ़ा निकालना हो तो फिर ये ऊपर आएगा, अगर अल्फ़ा निकालना हो तो ये ऊपर आएगा, बीटा निकालना हो तो ये ऊपर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फ़ा, देखिए बीटा भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, हम केवल यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा आप कर लेना, तो यहाँ से आएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 की वैल्यू दे रखी है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू साइन 60, इनके बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन में। अब यहाँ पे F1 और F1 की वैल्यू है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस, अब यहाँ पे ये लिखा है F2 कॉस थीटा, और F2 की वैल्यू भी है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से आएगा क्या, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू √3/2 अपॉन में 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये हाफ यानी 1/2, ये चला जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 18√3, यानी कि हम लिखेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 18√3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये 54 आएगा, तो ये आएगा 54 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, देखिए ये और ये बराबर है, तो 18 और 36 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम। ठीक है, 18 × 3 = 54, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल। अब यहाँ से यही कर लेते हैं अपन, चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आया क्या है, ऊपर है √3, नीचे है 3। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो ये √3 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 1/√3, और 1/√3 कितने टेन अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो कि टेन अल्फ़ा 1/√3 हो, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर। तो देखिए इसमें कोई आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस तरीके आप ध्यान रखिए। ठीक है, कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया गया है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ वेरिएशन और देखते हैं, वेरी करा के देखते हैं कि और क्या हो सकता है अगर इनके चार्ज को अपन चेंज कर दें। ठीक है, चार्ज के नेचर को चेंज कर दें। हम क्या कर रहे हैं, इस बार इसको माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसा है जो B था 2 माइक्रोकूलम, ये यही रहेगा, इसी के ऊपर अब नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है, तो हम इसको अब 2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस की बात करें तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। हम इसे मान लेते हैं F1। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं F2। मेरी बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हमें ये पता करना है कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है। तो टोटल देखिए 180 है, 180 में से 60 अगर घटा देंगे तो बचेगा 120 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बार F1 और F2 के बीच का एंगल कितना गया? 120 डिग्री। नेट फोर्स जो जाएगा वो आपका इधर को आएगा और यही होगा F नेट के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम F1 की बात करें और F2 की बात करें तो दोनों आपस में बराबर होते थे और ये के और ये था 36 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर ये था। तो देखिए इनके बीच लगने वाला फोर्स यही है, इनके बीच लगने वाला फोर्स यही है। बस अब बात करनी है नेट फोर्स की। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे नेट फोर्स यानी F नेट इज इक्वल्स टू रूट में ये। अब देखिए आएगा क्या, तो अगर आने की बात है तो एंगल जब 120 होता था, एंगल जब 120 होता था तो नेट फोर्स आता था F के बराबर। नेट फोर्स किसके बराबर आता था? F के बराबर आता था, पीछे हमने देखा था। ठीक है, अब ये F की वैल्यू क्या थी? 36 × 10⁻³ न्यूटन, यानी कि ये जो नेट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू होगी 36 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमसे ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमसे यहीं पे डायरेक्शन की बात कर लेता तो डायरेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिए। हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन F नेट की डायरेक्शन यहाँ से बतानी है और ये अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू। अब अगर यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं तो ऊपर आता था F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये आ जाता था। ठीक है, अगर हम F2 की बात करें तो ये F के बराबर है साइन थीटा, थीटा का मतलब 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, अपॉन में F1 के प्लेस पे आएगा F प्लस F2 के प्लेस पे आएगा F cos 120 डिग्री, ये आएगा। ठीक है, अगर हम साइन 120 डिग्री की बात करें तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये होती है। ठीक है, प्लस में होगी √3/2, तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री आएगा √3/2। ठीक है, कॉस 120 डिग्री की बात करें तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आती है -1/2। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये है F। एक काम करते हैं, आप बड़े हो चुके हैं तो ये हम लिख सकते हैं F × √3/2 अपॉन ये F प्लस ये है F cos 120 की वैल्यू -1/2। ठीक है, ये आएगा, यानी कि ये आ गया √3F, तो √3F/2 अपॉन में ये आ गया F - F/2, ये आ गया F/2। F में से F/2 घटाएंगे तो F/2 बचेगा, तो ऊपर आ गया √3F/2 अपॉन F/2, क्योंकि F में से F/2 घटाएंगे तो F/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, F से F कैंसिल, यानी कि आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √3, ये आया है। ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 60 डिग्री, यानी कि ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 से 60 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर F2 भी निकालते वो भी 60 डिग्री पे होता, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अगर 60 ये हो जाए तो 60 ये भी हो जाएगा। तो अगर हमसे बीटा की वैल्यू भी पूछ लेता तो वो वैल्यू भी कितनी होगी? 60 डिग्री के बराबर। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये एकदम सिंपल है। आपसे देखिए डायरेक्शन भी पूछ देता है, मैग्नीट्यूड भी पूछ देता है। कुल मिला के अगर हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और नेचर को चेंज करके। ठीक है, एक चार्ज मतलब एक और चार्ज के नेचर को चेंज करके फिर अपन डायरेक्शन निकालते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, कुल मिला के हमें वेरिएशन देखना था। यहाँ पे B है, ये 2 माइक्रो कूलाम ही रहने देते हैं, इसको हम मान लेते हैं -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से F1 और F2 आपस में बराबर होंगे और ये F के बराबर होंगे और ये होगा 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहाँ पे कि अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं F1। ये निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगी अपनी तरफ और इसे हम मान लेते हैं F2। ठीक है, अगर हम F1 और F2 के बीच का एंगल देखें थीटा, तो थीटा किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है F नेट, तो F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर एंगल 60 डिग्री हो, अगर एंगल 60 डिग्री हो तो ये आ जाता है √3F के बराबर। ये हमने पीछे देखा था कि अगर एंगल 60 डिग्री हो, F1 और F2 आपस में बराबर हों, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो √3F के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे F नेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √3 इंटू F की वैल्यू दे रखी है 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन के बराबर, यानी कि ये आ गया F नेट इज इक्वल टू 36 √3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। मेरी बात समझ में आ गई? ये आ गई है F नेट की वैल्यू। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? तो ये होगा। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ देता है तो डायरेक्शन भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हम मान लेते हैं, हमसे मान लीजिए पूछ देता है कि बताओ कि F1 से ये कितने एंगल पे है, हम बोल देंगे अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F2, यानी कि ये फोर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 का मतलब ये F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये लिख देंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आपसे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, एकदम रिलैक्स होके आप करिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सभा आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन ट्राई कर लें। क्वेश्चन ट्राई क्या करना, क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए, दे रखा है एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये A है, ये B है, C है और ये D है। ठीक है, सभी जगह के चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, सभी के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और ये भी दे रखा है 1 मीटर के बराबर। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि नेट फोर्स बताइए B पर, कि B पर नेट फोर्स कितना होगा। इसमें भी अपन वेरिएशन देखेंगे और इसमें हम 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर इस पे नेट फोर्स की बात कर रहा है तो कैसे निकलेगा। देखिए, सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं F1। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसे हम मान लेते हैं F2। ठीक है, इस वाले चार्ज की बात करें तो ये भी इसके ऊपर इसको रिपेल करेगा और ये देखो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं F3 के बराबर। ठीक है, चलिए, अब नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा और ये होगा F नेट और ये भी यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंगल भी हमसे पूछेगा तो एंगल यहाँ से और यहाँ से हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एंगल कितना होगा तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी F1 और F2 के बीच का एंगल यानी थीटा है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और हमें पता यहाँ पे है कि अगर चलो नहीं पता है, आगे पता करते हैं। उसके बाद अगर हम F1 निकालें तो F1 क्या आएगा K, Q1 के प्लेस पे है Q, Q2 के प्लेस पे है Q, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस 1
का स्क्वायर, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर के बराबर। तो जो F1 की वैल्यू है वो है के क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से अगर F2 कैलकुलेट करें, मतलब ये फोर्स, तो ये आएगा इज इक्वल्स टू के, यहाँ का चार्ज है Q इंटू यहाँ का चार्ज है Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 1 यानी के क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खुद देखिए कि F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर। ये भी के क्यू स्क्वायर है, ये भी के क्यू स्क्वायर है, इसे F के बराबर मान लेंगे और इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैलकुलेट करना है F3। तो F3 कैलकुलेट करने के लिए इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें BD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो BD है वो आ क्या जाएगा, रूट में, यही तो होता था ना कि ये जो वैल्यू निकालनी होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा √2 के बराबर। यानी कि जो BD की वैल्यू है वो वैल्यू है √2 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमें कैलकुलेट करना है F3। तो F3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा K, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज है Q अपॉन में, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस है BD, तो BD के प्लेस पे है √2, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2। तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, F3 की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है F नेट, लेकिन F नेट कैलकुलेट करने से पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो था इस डायरेक्शन में फोर्स, दूसरा था फोर्स इस डायरेक्शन में, और F1 और F2 आपस में बराबर हैं। ये F1 है, ये F2 है, ये F2 है, ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा F नेट, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये √2F के बराबर आएगा। पीछे हमने देखा था ये √2F लिखा है। ठीक है, या अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आप ये सीधा लिख लो कि F√2। ठीक है, ये आ गया, यानी कि F नेट नहीं, अपन इसको F डैश मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आया है वो F डैश के बराबर आया है। ठीक है, तो देखिए ये F डैश और ये F3, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि F डैश भी इसी डायरेक्शन में है, F3 भी इसी डायरेक्शन में है, तो अब जब F नेट निकालना हो तो F नेट निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से, और ये F नेट आएगा F डैश प्लस F3 के बराबर। ठीक है, ये आएगा। अब इधर से हम सब इरेज करते हैं ये चीज़। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे F नेट। ठीक है, या चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। F नेट इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से F डैश की वैल्यू दे रखी है F√2, तो ये आ जाएगा F√2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है के क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये हम लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। इस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं, इसे हम इरेज कर दें। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम निकालेंगे F नेट, तो F की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो हमने यहाँ पे देखा था कि F1 और F2 आपस में बराबर होते थे, और ये F के और इसकी वैल्यू होती थी के क्यू स्क्वायर के बराबर। तो F की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर इंटू √2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, ये आएगा F नेट की वैल्यू। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये एकदम सिंपल है, आप सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पे पूछता है कि बताइए डायरेक्शन कितनी होगी, F नेट की डायरेक्शन कितनी होगी, तो इन दोनों की हेल्प से हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसके बाद एक पोर्शन तो हमने कर दिया कि जब सभी चार्जेज आपस में, सभी चार्जेज थे प्लस में, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हमको सॉल्व अब नहीं करना है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके हमें बताएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी, ठीक है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये था B A C D, ये था। अब मान लीजिए सभी चार्जेस क्या थे, Q Q Q और ये भी था Q, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है इसका, या इसको हम बोलते हैं B। अब देखिए हम मान लेते हैं इसको माइनस कर दें, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो इसके ऊपर अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो माइनस होने के कारण ये तो अपनी तरफ खींचेगा, हम बोल देंगे इसे F1। अब देखो प्लस होने के कारण ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया हमारा F2, ठीक। अब देखो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इससे हम मान लेते हैं F3। मेरी बात समझ में आ रही है। अब नेट फोर्स की बात कर रहा है तो नेट फोर्स ध्यान से आप समझिएगा, इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, मतलब ये F1 और F2 का नेट फोर्स क्या ये आएगा, तो ये आ जाएगा F नेट, ठीक है। इसे हम डैश मान लेते हैं, ठीक। अब देखो एंगल की अगर बात करें तो एंगल सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, और देखो ये टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री है। अगर इसकी बात करें ऐसे मिलाने की तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बस अब हमें ये एंगल पता करना होगा, ठीक है। जब ये एंगल पता हो जाएगा तो दोनों एंगल को अपन जोड़ देंगे, 45 और ये एंगल जोड़ देंगे तो टोटल एंगल। इसके बाद जब नेट फोर्स आएगा तो इसके और इसके बीच में नेट फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा, और ये बोल देंगे F नेट, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब नहीं आएगा आपसे तो आप हमसे डिस्कस कर लेना, हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए अब इसी में नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं कि नेक्स्ट वेरिएशन क्या हो सकता है। तो देखिए इसके बाद अगर सी पार्ट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी पार्ट में हम ये कर लेते हैं कि इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, फिर आप फोर्स निकाल लीजिएगा। फिर क्या करिए कि इस सबको प्लस रहने दीजिए, सबको प्लस रहने दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस करें या यहाँ पे माइनस करें, बोथ आर सेम। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको माइनस फिर इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस अगर इस तरीके के आए, नेट फोर्स निकालना हो तो नेट फोर्स एकदम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पोर्शन के साथ, ठीक है। तो आप लोग एकदम लग के पढ़ाई कीजिए, कहीं पे कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत बोल दीजिए, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपनी सभा समाप्त करते हैं। तो थैंक यू।